ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको रविवार की भगवान सूर्य देव की सुंदर कथा सुनाऊंगा। इस कथा के श्रवण करने से घर में धन्य धान्य बढ़ता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निमृत होकर आंगन को गौ के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत करती थी और कथा सुनती थी। भगवान सूर्य देव का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। यह बुढ़िया माई का नियम था। रविवार को वह गाय के गोबर से चौका लगा करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में भोग लगाने के बाद में ही भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भर गया। भगवान सूर्य देव की कृपा उसके ऊपर बरसी और उसकी कृपा से घर में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। बुढ़िया माई के कोई गाय नहीं थी और वह पड़ोसन की गाय का गोबर ला करके वह अपना आंगन लीपती थी। इसी दौरान उसके पास वाली पड़ोसन ने देखा वह वृद्ध महिला बहुत सुखी है, मैं इतने कष्ट में हूँ, तो वह उस वृद्ध महिला से जलने लगी। उस वृद्ध महिला के पास कोई गाय न होने के कारण वह गोबर अपने पड़ोसन से लिया करती थी। एक दिन उसके पड़ोसन ने अपनी गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया, जिससे उस वृद्ध महिला को पूजा के लिए गोबर न मिला। अगला रविवार आने पर उस वृद्ध महिला को सूरज भगवान की पूजा करनी थी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं ही भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन्य धान से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रविवार का व्रत करने वाले की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य देव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बड़ी सुंदर गाय और बछड़े को देखा, वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत कर रही थी और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला, उन्होंने तेज आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप देख बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर को से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत ही धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भुन गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला, उसने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर
स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और सारी रात भगवान सूर्यदेव से गाय व बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा, उसके आंचल का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दूं, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माता से क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई, सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव ने उनकी मनोकामना पूरी की। रविवार की दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूरज भगवान का भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर नहाता और सूर्य भगवान की कहानी कहता एवं सुनता था। इन सब में उसे देर हो जाती और वह ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सब चीज़ों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन का सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखी नदी के किनारे एक सूखा पीपल का पेड़ था, जहाँ बैठकर वह ब्राह्मण सूरज भगवान की कहानी पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। पूजा समाप्त होने के बाद वह नदी से जल लेकर सूर्य भगवान को समर्पित करता था। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरा, वैसे ही नदी साफ पानी से भर गई और पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, मांग क्या मांगता है। ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा, यह आवाज़ किसी भूत प्रेत की तो नहीं है। तब वह घर जाकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बताने लगा। तब उसकी पत्नी समझ गई कि सूरज भगवान ने इन्हें दर्शन दे दिए हैं। ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को समझाया। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा, वरदान में क्या मांगूं बताओ। उसकी पत्नी ने कहा, कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने को कहा कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देख पाऊं। अगले दिन जब वह जंगल में गया और सूरज भगवान की पूजा और आराधना करने लगा, तभी भगवान सूर्य फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहने लगे। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान से कहने लगा। तब सूरज भगवान ने यह सुनकर कहा, दिखने में तो तू बहुत भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जब जंगल से घर गया तो वह देखकर हैरान रह गया कि उसकी टूटी झोंपड़ी महल बन गई और उस महल में दास दासियां जा रहे थे। ब्राह्मण ने पास में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछा, यहाँ तो मेरी झोंपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल के दरवाजे से सुंदर सी महिला गहनों और कपड़ों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी। इतना धन देकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतना धन हम क्या करेंगे। तभी उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मणों ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ व पुण्य कर्मों में किया। अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो तू बहुत गरीब था, खाने को भी कुछ नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आया।
कहाँ से चोरी की और डांका डाला? ब्राह्मण ने कहा, यह तो सब भगवान सूर्यदेव की कृपा से हुआ है। राजा ने यह सुनकर सूर्य भगवान की कहानी सुनने और आराधना करने लगा, जिससे सूर्य भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर दिया। इस तरह से जो भक्त सूर्य भगवान की कहानी पढ़ता व सुनता है, सूर्य भगवान की पूजा करता है, भगवान सूर्यदेव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रत्येक रविवार को इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से शरीर निरोग रहता है तथा घर धन धान से भर जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लाभान्वित हों। साथ ही जो भी चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें।